सभी को मेरा नमस्कार। जो हमारा आज अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 14 जिसका शीर्षक है खान पान की बदलती तस्वीर, और ये निबंध विधा में लिखी गई है, जिनके लेखक है हमारे पराग शुक्ल जी। इस निबंध में खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में बताया गया है, किस प्रकार से पहले दाल चावल साग हम खाते थे, किस प्रकार से हमारे होता था, मगर अब वो फास्ट फूड में बदल गया। कहाँ बर्गर, न्यूडल्स, और इस प्रकार से अब हमारे खान पान में परिवर्तन आता जा रहा है। तो यही बताना प्रयाग शुल्क ने इस निबंध के माध्यम से बताना चाहे। आइए हम निबंध पढ़ते हैं। निबंध हमारे इस प्रकार से है। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, बड़ा सांभर, रसम और अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर जगह में उपलब्ध है। और अब उत्तर भारत का ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुका है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएगा। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। 2 मिनट्स नूडल के पैकेट बंद रूप में से तो कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इस तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हों, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। गुजराती ढोकला और गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर आते जाते हैं। और बंगाली मिठाई की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं रही, बस कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। और मध्य वर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुका है। इसमें ये कहना चाहता है किस प्रकार से हम पहले एक जो उत्तर भारत का होता था, जैसे दाल साग रोटी वही मिलता था, मगर अब पूरे भारत में मिलने लगा है। उसी तरह से और दक्षिण भारत का जैसे कि इडली सांभर होता था, वो अब हर जगह मिलने लगा है। फास्ट फूड को पहले कुछ ही लोग जानते थे और बहुत कम लोग खाते थे, मगर अब फास्ट फूड जैसे बर्गर, नूडल्स, चाउमीन अब हर लोग खाते हैं और सबको पता है कि नूडल्स किसे कहते हैं, क्या है। तो आप देखेंगे जैसे विज्ञापन आते हैं चिप्स के, तो चिप्स किस प्रकार से हम ये कहते हैं ना कि चिप्स खाना है, ये खाना है, बच्चे तक एक ललायत रूप से चिप्स मांग के खाते हैं। जैसे अब देखिए गुजराती खाना होता है ढोकला या गाठिया भी अब कई हिस्सों में जानते हैं, अब हर जगह मिल जाता है। और सब पता है कि चाहे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कि हाँ गुजरात का क्या ये खाना है, ढोकला है, इस प्रकार से। तो आइए अब ये भोजन में क्या विविधता आने लगी, अब क्या अब सबको एक अलग अलग प्रकार का भोजन पता है और खाने लगे हैं। आइए अगला चैप्टर आगे पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबनी ठिकानों तक सीमित थी, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी तली जा रही है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती थी, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। मतलब पहले जो स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, मगर जो अब के व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। इस स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। मतलब क्या जो पहले कितनी सारी वैरायटी बनती थी, अब वो क्या कुछ सीमित रह गए हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचे की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है, मतलब कि पहले के अकॉर्डिंग बड़ी ज़रूर है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़े और आगरा के पेठे नमकीन अब वह बात कहाँ रही है। मतलब कि जो क्वालिटी पहले जो थी वो अब वो गुण नहीं रहे अब। फिर चाहे मौसम
और ऋतुओं के अनुसार फलों सब्जियों से जो व्यंजन और पकवान बनाते थे, उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। मतलब ये कि पहले के टाइम क्या होता था, गर्मियों में आम जब होता था तो वो पापड़ बनाते थे या अन्य चीज़ें बनाते थे। अब वो चीज़ें अब लोग कहाँ बनाते हैं, इतनी फुर्सत नहीं। अगर कुछ लोग बनाते भी है तो गिने चुने लोग ही रह गए हैं। अब गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छिलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच सुसाध्य है। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, एक और जहाँ स्थानीय व्यंजन जो हमारे थे वो कमी आ गई, और दूसरी ओर वही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं। जो देसी विदेशी व्यंजन क्या, जो खाने क्या कर रहे हैं, हम अपनाए जा रहे हैं, जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो, जिनको पकाने और बनाने में सुविधा हो, जैसे पैकेट के खाने। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तकों के आधार पर तैयार की जाती है। मतलब कभी कभार चलो पुस्तकों के आधार पर खाना बना लिया। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, उसे देखते हुए ये स्थिति स्वाभाविक लगती है कि कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया। मतलब जैसे इतनी महंगाई हो गई तो इससे क्या हो गया, लोग वंचित, मतलब कमी आ गई, उनके पास वो चीज़ नहीं रही है। जिन व्यंजनों में बिना मेवे के स्वाद नहीं आता था, उन्हें बनाने और पकाने बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। अब इतनी महंगाई हो गई, जहाँ पे मतलब मेवा चाहिए चाहिए तो उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आगे देखते हैं। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाली भी और गृहिणियों के हाँ हो जाने वाली विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। मतलब कि अब क्या है कि जल्दी जल्दी खाना पकाने वाली विधियां उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने की योग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से, किन्हीं खास रूपों से, क्योंकि ये भी सच्चाई है कि विविध व्यंजन उन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं है। मतलब क्या, अब जो कामकाजी महिलाओं क्या सोचती, जल्दी जल्दी खाना बन जाए, और मतलब उनको क्योंकि काम की मतलब टाइम की कमी होती है और काम ज़्यादा होता है, सोचते जल्दी जल्दी काम हो जाए। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे नौकरियों को तबादलों का जो नया विस्तार हुआ है, उसके कारण भी खान पान की चीज़ों की किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंच रही है। मतलब क्या, जैसे मान लो किसी का तबादला हुआ है, उत्तर भारत का है, वो दक्षिण भारत में आता है, तो दाल चावल साग सब्जी जो होता था वहाँ, उसी प्रकार से दक्षिण भारत का कोई व्यक्ति उत्तर भारत में जाता है तो वहाँ पे क्या आएगा, उसी प्रकार से वो अपना व्यंजन खाएगा। जैसे कि मान जैसे इडली हो गया, सांभर हो गया, इस प्रकार की चीज़ें खाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब है, बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन का वक्त बच्चों के टिफिन और डिब्बे खुलते हैं तो उनमें से विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उड़ती है। तो ऐसे लगता है कि अब बच्चे क्लास के अंदर क्या अलग अलग घर के बच्चे खाना लेके आते हैं, तो उसमें क्या खुशबू आती है, किसी के टिफिन में अलग, किसी के टिफिन में अलग। तो यही कहना चाहते हैं कि हम खान पान से भी एक दूसरों को जानते हैं। हम खान पान से भी जानते हैं ना कि आस पड़ोस में खाना, किसी घर में मतलब उसके घर में पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, उन यहाँ पे बहुत अच्छा बनाते हैं, उनकी मम्मी ये अच्छा बनाती है। तो ये कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को जानते हैं, खान पान से भी हम एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखो तो खान पान की नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नई बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी है। मतलब कि खान पान के साथ साथ हमें के बोली भाषा और ठीक है, इस प्रकार से हमें भी उनको भी ज़्यादा जानना जरूरी है, जो किसी भी खान पान विशेष से जुड़ी हो, जो किसी खान पान से विशेष से जुड़ी हो। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह भी है कि स्थानीय व्यंजनों में पुनरुद्धार भी जरूरी है, जिन्हें अब ठीक है एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब कि अब क्या, मतलब जब 5 स्टार होटलों में क्या होने लगा, 5 स्टार होटलों में कि हाँ अच्छा खाना मिलता है, या कि जो ट्रेडिशनल खाना मिलता है, इस प्रकार से 5 सितारा होटल में कभी कभार मिलते हैं, पर घरों और बाजारों में गायब हो गए, और घरों बाजारों में क्या हो गया, गायब हो गए। एक दुर्भाग्य ही होगा, अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ कचौड़ियाँ जलेबियाँ भी अब बाजारों से गायब हो रही है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए
समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही, मतलब कि पहले जो खाना, मतलब जो व्यंजन होता था हर दुकान पे, हर घर में आराम से बनता था, हर जगह बनता था, अब वो क्या धीरे धीरे लोप्त हो जा रहा, मतलब धीरे धीरे वो खत्म होता जा रहा है। आगे आगे देखते हैं। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीजें गली मोहल्ले दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। अब क्या पहले चीजें होते थे ना, हर चीज हर नुक्कड़ हर दुकान में मिल जाता था, अब क्या वो कुछ ही खास जगह मिलने लगी है। तो उसी प्रकार से कहना चाहते हैं, ये भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है। मतलब क्या है ना कि हम मॉडर्न के कारण छोड़ दिए हैं। कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिमी की नकल में बहुत सी चीजें अपना ली है। पहले क्या ज्वार बाजरा की रोटी सरसों का साग खाया जाता है, अब कहाँ वो नूडल्स और अलग अलग व्यंजनों ने, बर्गर्स पिज्ज़ा ने ले लिया है। तो कई स्थानों व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिक के चलते छोड़ दिया है और पश्चिमी की नकल में बहुत सी चीजें ऐसी चीजें अपना लिए जो स्वाद और स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। मतलब कि हमने ऐसी चीजें बहुत अपना ली, जैसे पिज्ज़ा बर्गर जो मैदे की बनी होती, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। हो ये भी रहा है कि खान पान के मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों को असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में, मतलब कि जब पार्टी होती है या प्रतिभोज किया जाता है, मतलब पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, तो एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है। पार्टी में क्या होता है, एक साथ कई सारी चीज़ें रख दी जाती है, ठीक है, वहाँ 56 भोज इकट्ठे रख दिए जाते हैं और उनका स्वाद गड़बड़ हो जाता है। उनका स्वाद क्या है, गड़बड़ हो जाता है उस दिन। खान पान की मिश्रित विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती है। अ, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले भोजन परोस लेना चाहते हैं। होता है ना कि सारे प्लेट में क्या इकट्ठे सब कुछ रख लो, ये भी रख लो वो भी रख लो, इस प्रकार से विपरीत भोजन भी रख लेते हैं, जो कि खाने से नुकसान भी हो सकता है कि अगर ये खाए तो ये नहीं खाना चाहिए। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और अलग यही रहा है, तो कि यही और अधिक विकसित होने लगी। अब क्या, अब सब लोगों ने यही विधि अपना ली है। पार्टी में जाओ तो सब अलग अलग एक ही प्लेट में खाना रख लेते हैं, तो क्या यही विधि अब विकसित होने लगी है। अधिक विकसित होने वाली उसे इस तरह तरह से जांचना जरूरी। तो उसने कहा कि ये ऐसी जो विधियां हैं इसको जांचना जरूरी है। क्या जांचते रहना जरूरी हो सकता है, क्योंकि अब जो हमारा खान पान का जो हम बदलाव आ रहा है, हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ी के जीवन में बदलाव आ रहा है, तो इसको एक अच्छे से, मतलब तरीके से हम अपनाना चाहिए अपने जीवन में। कि जैसे कि इन्होंने बोला कि विपरीत भोजनों को हम प्लेट में रख लेते हैं, जिससे कि हमारे स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है। तो ये चीज़ों को हमें क्या रखना चाहिए, जांचते रहना जरूरी है। तो प्रयाग शुल्क जी द्वारा ये चैप्टर बताया गया है, जिसमें खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। ये चैप्टर हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब हम अगला चैप्टर करेंगे। तो ऐसे ही प्लीज़ आप मेरे को सपोर्ट करते रहें और आप पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, केवीएस की तैयारी करते रहें। आप सबको, हम सबको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।